लगभग परमाणु बम चल चुका था। अगर जो मार दिया रहता अमेरिका पे परमाणु बम, धकाधक मार होता और बीच में तबाह हो जाता ये यूरोप। आजकल इस सब का टेक्नोलॉजी बहुत आ गया है, बम बारूद का। यहाँ पर इस सब दुनिया पता नहीं किधर जा रही है। यूक्रेन में रूस मार दिया था, यही मार दिया और फेफड़े जल गया उन लोग। यूक्रेन और रसिया बार में लोगों को लगता है कि रसिया क्यों नहीं जीत रहा है, ये युद्ध लंबा क्यों हो रहा है। बस रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा नहीं। यूक्रेन को लग रहा था रूस को मार देंगे, पुतिन पुराना हथियार सधा दिया, अब निकाला है अपना नए का, तो लहर रहा है इनको। 50 साल लगेगा यूक्रेन को आगे बढ़ने में, क्योंकि अमेरिका और नाटो का मेन टारगेट है। सेरीन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। गरीबों का परमाणु बम किसे कहते हैं? सेरीन। सेरीन गैस सस्ता पड़ता है, मार दीजिएगा वहां पे तो फेफड़े जलने लगता है। एक और बम होता है कैनिस्टर बम, जिसे वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता है। वैक्यूम या कैनिस्टर बम के नाम से, वो जहां ब्लास्ट करता है ना, वहां का टेम्परेचर अचानक से बढ़ा देता है। टेम्परेचर क्या करेगा? अचानक बढ़ा दे। और जब आप सांस लीजिएगा, अभी जो हवा है हम लोग जो ले रहे हैं, तो हमारी जो हवाएं ले रही है, ये हवा जो है वही 25 से 30 डिग्री, मैक्सिमम 40 डिग्री पे आ रही है। लू लगता है तो कितना गरम गरम लगता है लू के समय में, लेकिन उसको थोड़ा बढ़ा के उसको कर देगा 150 डिग्री सेल्सियस। सूंघिएगा इसे ना, और चल जाके फेफड़े जला देगा। यूक्रेन में रूस मार दिया था, यही समझ में आ गया कि नहीं? मार दिया और फेफड़े जल गया उन लोग का। वैक्यूम बम बोलते हैं, समझ में? तो आजकल इस सब का टेक्नोलॉजी बहुत आ गया है, बम बारूद का। यहाँ पर इस सब दुनिया पता नहीं किधर जा रही है सब। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सही किया था कि देखो भाई, तुम साइंस का प्रयोग हमारे ऊपर मत करना, कैनिस्टर बम है तेन, ना तो मार देंगे हम, वो परमाणु बम शांत हो जाएंगे। और ये हकीकत भी है कि अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता तो ये अमेरिका हम लोग के सामने ऐसे नहीं करता। मोदी जी के ऊपर 10 साल तक अमेरिका बैन लगाया हुआ था कि आप अमेरिका में घुस नहीं सकते। आज जब प्रधानमंत्री बने तो आके बर्गर खिला रहा था। समझ में आ गया कि नहीं? गिरगिट ट्रेनिंग लेता है इनसोस रंग बदलने के लिए। खुद सोचिए, जिसको आपने 10 साल से बैन लगा के रखा था, उसको बोला क्या हाउडी मोदी, हाउडी नहीं समझा है। अब जेकरा देखो, तो आप समझिए इन सब से, ये अंग्रेज मौका परस्त होते हैं। मौका के लिए क्या करते हैं? मौका मिलेगा तो कुछ कर देगा सब। यहाँ पे भारत अगर प्रतिबंध लगा दे, कभी नहीं पीछे हटने वाला है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं हमसे पाकिस्तान की तारीफ सुनने की? हाँ, लाहौर में खड़ा करके कोई एकरा पे बंदूक रख के कहेगा तो ना कहेगा, आदमी कहेगा तुम कमीने हो। नहीं समझे? रीजन क्या है कि तुम अरे 6-7 साल बाद जाने से अच्छा अभी ये चल जाओ। नहीं समझे? कितना आदमी और घिंचाएगा हम लोग से, गठिया उठिया हुई गया है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो अमेरिका वाले सब ना होते हैं। अच्छा, मोदी जी को रोकता सब कैसे? क्योंकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से किसी देश के प्रधानमंत्री को आप अगर रोकना चाहते हैं तो उस देश से सारे संबंध को खत्म करना पड़ेगा। गूगल जाओ, यूट्यूब जाओ, लिंक्डइन जाओ, माइक्रोसॉफ्ट जाओ, ये अमेजोन जाओ, माइक्रोसॉफ्ट जाओ, हाँ ट्विटर जाओ, टेस्ला जाओ, फेसबुक जाओ, यहाँ से व्हाट्सएप जाओ, नचनियन का कौन चीज, इंस्टाग्राम जाओ। यूक्रेन और रसिया वार में लोगों को लगता है कि रसिया क्यों नहीं जीत रहा है और यूक्रेन क्यों नहीं जीत। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को बस उतना ही हथियार देंगे जितना युद्ध लंबा खींचा जा सके, क्योंकि अमेरिका और नाटो का मेन टारगेट है चाइना। रूस को उलझाए रखेंगे, चाइना को निपटाते रहेंगे। समझा गया? ये युद्ध लंबा क्यों हो रहा है? बस कि रसिया बिजी रहे और चाइना निपटते रहे। और इसमें बलि का बकरा, कुर्बानी का खस्सी, बलि का बकरा को उर्दू में क्या बोला जाता है? कुर्बानी का खस्सी। तो ये कुर्बानी का खस्सी कौन हो गया? यूक्रेन। उसका पता नहीं चल रहा है कि उसको कचरा जा रहा है। कचराओ, समझ आ गया कि नहीं? कचराओ। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे भैया उसको? इसलिए देखिएगा, पारा पारी हथियार देगा। हाँ, क्या कहते हैं? मार दिया तुम्हारा टैंक, मार दिया रूस, टैंक मार दिया तुम्हारा, ये लो टैंक मारने वाला मिसाइल लो। पहले नहीं दे सकता था? हाँ, यहाँ किसी का बियाह लगता है तो 6 महीना पहले से तैयारी होता है। नहीं समझा? युद्ध हो गया बिना तैयारी है का? रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा नहीं, खत्म करने के लिए चालू ही नहीं किया गया था। ये उलझेगा। अमेरिका को क्या जाता है? उसका पुरान हथियार। अब जैसे एक बात बताओ, हमारे यहाँ रोटी बना 40 गो, अब 5 गो बच गया, फेंकला से अच्छा क्यों खिया दे। बस अमेरिका के पास हथियार बहुत ज्यादा था, और कुछ जो हथियार 2010 का था उसी का एडवांस वर्जन आ चुका है। तो जो 2010 वाला था ये फेंकला से अच्छा है ना। यूक्रेन कोई दिक्कत है तो बोलना, तुमको हथियार तुरंत दे देंगे। लो जा। कभी कभी त्याग से भी बहुत अच्छा लगता है। बस यूक्रेन को लग रहा है हमको हथियार दिया जा रहा है, और उधर रूस को उलझाया जा रहा है। रूस उलझ गया, सारा फोकस किस पे है? चाइना पे है।
हमें चाइना से कोई मतलब नहीं है, आगे जाए पीछे जाए, हमको हमारा अक्साई चीन चाहिए और हम लोग निपटा लेंगे यहाँ पर। अब 1991 में रूस बिखर गया कितने देश में? 15 देश। अब समझिए ध्यान से, आप सुनिएगा तो कहिएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिडेल कास्त्रो। तानाशाह थे, जैसे किम जोंग है तानाशाह, न चुनाव से मतलब है न किसी चीज से मतलब है, तो किम जोंग थे यहाँ। तो यहाँ पे तानाशाह। अब यहाँ ध्यान, ये देश बोलिए तो रसिया, अंग्रेजी में रसिया कहिए इसको। ये देश देखिए तो अमेरिका। ये देश बताइए तो तुर्की एकदम रसिया के सीधाने बैठल है। तुर्की किसके सीधाने बैठल है? रसिया के सीधाने बैठल है। और ये देश अमेरिका, ये अमेरिका के सीधाने कौन देश है? क्यूबा। यूएसए के सीधाने क्यूबा है। और ये कौन है? रसिया। देखिए शीत युद्ध जो था एक दूसरे को दबाने के लिए, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 तक कौन सा युद्ध चला था? 91 में शीत युद्ध क्यों खत्म हुआ? यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। यूएसएसआर अगर 15 देशों में नहीं टूटा रहता ना तो शीत युद्ध नहीं खत्म। थोड़ा सा शक्तिशाली हुआ, पुतिन देख रहे हैं, पुतिन शक्तिशाली हुए, देख रहे हैं, हुआ बोलता है पुतिन को। पुतिन रेस्पेक्ट देना है किसको? पुतिन को नहीं, कोई भी रसिया का हो। हमारे लिए 1971 में अपना परमाणु बम लेके गया था। हमारा पड़ोसी लाठी लेके नहीं आता है, मार होता है तो। एक पुलिस वाला घर पे चला है तो पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेता है। अमेरिका परमाणु बम लेके आया तो वो अपना परमाणु बम लेके भेज दिया था हमारे यहाँ। भारत को कुछ नहीं होना चाहिए, 40वां बेड़ा। हम कैसे भूल जाएंगे यहाँ पे? नहीं समझ आया? और आजकल की यंग जनरेशन को लगता है कि अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है। भाई देखिए, एक नया दोस्त से एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्त से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आता है क्या करेगा क्या नहीं। पुराना दोस्त से भरोसा है, वहां पे हर चीज है अपने पास। आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, ये अमेरिका अपना परमाणु बम तुर्की में ले जाके रख दिया। किसके सीधाने? रसिया के सीधाने। तो रसिया अपना परमाणु बम जो था क्यूबा में ले आकर रख दिया। कहाँ रख दिया? क्यूबा में ले आकर। सोचिए, दिख रहा है 1991। आप लोग उस समय नहीं होंगे लोग। कितना लोग है 91 का? 80 के तो हम हैं। हम लोग के समय ऐसा लगता था जैसे कब युद्ध खत्म हो जाएगा, और ये एक बार हो भी गया था। युद्ध में लगभग परमाणु बम चल चुका था। उस समय रेडियो हुआ करता था। एक आदमी के पास रेडियो होता था बड़ा, और उसमें एंटीना निकलता था दूर तक। एक आदमी खड़ा रहता था एंटीना लेके। यहाँ पे अमेरिका की रूस की पनडुब्बी यहाँ गश्ती कर रही थी पानी के अंदर, और उसमें परमाणु बम था। अचानक से उसके बगल से कोई यूएस की पनडुब्बी गई। ठीक है, उसको समझ में नहीं आया क्या है। यूएस की पनडुब्बी प्रैक्टिस कर रही थी, युद्ध अभ्यास कर रही। इन सबों को लगा कि हमारे पे हमला होगा। इसका जो कमांडिंग अफसर था उसने परमाणु हमले का आदेश दे दिया, अटैक और न्यूक्लियर वार। लेकिन जब भी कभी कोई बड़ा हथियार मारना होता है ना, तो आपको 2 लोगों की परमिशन की जरूरत है। पनडुब्बी में तो राष्ट्रपति से पूछेगा नहीं, पानी के नीचे पूछेगा तब तक तो 2 दिन लग जाएगा, मारते मारते कम हो। तो कमांडिंग अफसर ने कह दिया मार दो यहाँ। लेकिन सेकेंड इन कमांड जो था, सेकेंड इन चार्ज, 2 कमांडर, उसने नहीं दिया। तो उसमें 2 चाबी लग, जब भी कभी ऐसा हो, या तो 2 कोड दे दिया जाएगा, चाबी वाला सिस्टम रहेगा तो 2 चाबी दे दिया जाएगा, एक कमांडिंग अफसर को, एक सेकेंड इन कमांड को। और नहीं तो अगर कोड होगा, पासवर्ड होगा, तो 2 पासवर्ड बनाया जाएगा, एक को तुम याद कर लो, इसको तुम याद कर लो। बतो नहीं रहेगा, नहीं तो पता चला दोनों छबिया लेकर अपने मार दिया जा। नहीं समझे? तो सेकेंड इन कमांड ने कहा कि नहीं, ये अभी हम लोग को इस पे विचार करना चाहिए। अगर जो मार दिया रहता अमेरिका पे परमाणु बम, तो यहां से मारा रहता इस पे, रसिया पे मारा रहता, समझा? धकाधक मार होता, अब बीच में तबाह हो जाता ये यूरोप। अभी ये इनने से मारेगा, वो उनने से मारेगा, ये तबाह हो जाता है यहाँ पे। हम लोग तो अब तब मना रहे थे लोग, हम लोग छोटे छोटे थे लोग, तो हमेशा सुबह उठते पूछते थे लोग, ये भाई मार हो गई? अरे आज नहीं हुआ। मतलब हम लोग ऐसे देखते कि आज मार होगा कि कल होगा। यहाँ पे इंतजार करते रहते लोग, कब होगा कब नहीं। हम लोग बड़ा उटपटांग दौर देखे हैं दुनिया का। गुगला उगला तो पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। 1995 का पैदा हुआ है गुगला। आया कब है या 95 में? हाँ, आप लोग में भी बहुत कुछ तो होगा सब ना, 95-96 का। शीत युद्ध समझ में आ रहा है? मार दिया रहता, तबाह हो गया रहता, हम लोग इंतजार करते थे लोग, तब हम आपको और अच्छा से पढ़ाते। हमने सामने सद्दाम हुसैन से लड़ाई हुआ था, वो तो ये दे गए हैं सद्दाम हुसैन। इराक ईरान युद्ध, ये सब तो इधर सामने हुआ है। जैसे आप लोग के सामने कोरोना घटा है ना, आज से 40 साल बाद आपसे बेहतर कोई कोरोना को समझा सकता है? आपके सामने ने यूक्रेन का मार हुआ है, आपके सामने अफगानिस्तान से अमेरिका भागा है, वैसे हम लोग के समय ईरान से भागा था। खोमैनी आ गया तब बड़ी भयानक मारधार हुआ था। ईरान को अमेरिका हथियार दिया था, पैसा दिया था, सब दिया था, बाद में भागा वहां से। अफगानिस्तान में भी तो वही किया था, पैसा दिया, हथियार दिया, बाद में समेट के बोरिया बिस्तर भाग गया। अभी तो मारे धार नहीं हो रहा है, शांति
हेल्दी लग रहा है। यूक्रेन उक्रेन की लड़ाई ऐसे बच्चा वाला लड़ाई है। अमेरिका के पास कुछ हथियार पुराने बचल थे, वो दे दिया यूक्रेन को, मारो। रूस वाला मार रहा है, मारो। यूक्रेन को लग रहा था रूस को मार देंगे, पुतिन पुराना हथियार सधा दिया, अब निकाला है अपना नए का, तो लहर रहा है इनको। नहीं समझा, भारत से क्या ले जा रहा है, ब्रह्मोस। चल गया ब्रह्मोस ना, तो हमारे लिए यूक्रेन क्या हुआ क्या नहीं उसे मतलब नहीं, हमारा टेस्ट हो जाएगा। यूक्रेन ब्रह्मोस में हम लोग का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। रूस का यहाँ तक दबदबा था, रूस का दबदबा यहाँ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस यहाँ तक दबदबा बना लिया था। एस्टोनिया लातविया रूस के साथ थे सब, सोवियत संघ का हिस्सा थे सब। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा इसी का हिस्सा था। रूस ने अपने मनपसंद की सरकार रोमानिया और बुल्गारिया में बना लिया था। दूसरा, पोलैंड में उसका खूब अच्छा से संबंध था। जर्मनी का आधा एरिया रूस ने कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया और ये सब, वियना, यूगोस्लाविया वगैरह, ये सब को ऑस्ट्रेलिया के किसके प्रभाव में आ गए थे, रूस के। अब सोचिए रूस कहां तक चलाया था, जर्मनी तक। इसी रूस को काउंटर करने के लिए ये सब मिल के बनाया सब नाटो सेना। क्या बनाया सब, नाटो। रूस को कम मत समझिएगा, यहाँ पर समझ में गया। लोगों को लग रहा है पुतिन के खिलाफ बगावत हो गया, अरे यार पुतिन का प्लान था, तुम्हें पता ही नहीं चला है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, थोड़ा देर से हम बनाएंगे ताकि पुतिन का प्लान सक्सेस हो जाए। हम बीच में काहे को अड़ंगा लगाने जाए पुतिन के प्लान में, 1-2 दिन के अंदर उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा, हो गया काम खत्म। नहीं समझे, नहीं समझे। हमारे पास 4 गो पेन है, एक पेन पता है इस ठीक से नहीं चलता है, तो जब इसको प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको सधा के खत्म कर देंगे, बाकी 3 गो अच्छा रखेंगे, एग्जाम में काम आएगा। भाई पुतिन ने कुछ सेना को यूक्रेन में सधा दिया, नहीं समझे, समझो। अब आप आगे बढ़े। पुतिन को अंडर एस्टिमेट करता है लोग, अब कह रहा है हमको हथियार नहीं भेजे। अरे तुमको हथियार भेजना ही नहीं था यार, तुमको सधाना था, वहां भेज के सधा दिया। यूक्रेन के नीचे ये जगह कौन है, क्रीमिया। अब मेरी और सब लोग ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। ये देश ऊपर वाला यूक्रेन। देखिए रूस जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया। 1991 में कितने देशों में टूटा पड़ा, ये 15 देश। इसके आसे पास वाले देश है, ये बाल्टिक देश हो गए, बेलारूस हो गया, यूक्रेन ये हो गया, ये काकेशस देश हो गया, ये सब किससे टूटे हैं, सब रूस से। तो रूस का कहना है कि भाई जब तुम टूट गए लोग, तो कम से कम ऐसा काम करो कि मेरा विरोधी मत बनो, ठीक है, मेरा विरोधी मत बनो। लेकिन रूस की एक समस्या है, रूस की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं है। रूस की भाषा बड़ी उटपटांग भाषा है, जबकि यूरोप की कॉमन भाषा अंग्रेजी है। जैसे अगर हम रशियन सीख जाते हैं तो केवल कहाँ काम आएगा, लेकिन अंग्रेजी सीख जाते हैं तो पूरी इंडिया में काम है। इसलिए ज्यादातर लोग यूरोप जाना पसंद करते हैं, यूरोप में बिजनेस पसंद करते हैं। यूरोप के लोग थोड़े से ओपन माइंड के होते हैं वहां पर। रसिया की भाषा थोड़ी सी टफ है, और दूसरा रसिया की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं, वहां बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, वहां बिजनेस करना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारा झमेला होता है वहां पर रसिया। इसलिए ज्यादातर लोग इधर जाने लगे। तो ये जो देश थे सब, ये कोशिश करने लगे सब यूरोप के साथ जुड़ने का, यूरोपीय यूनियन में जुड़ने का। रसिया इसका विरोध करता था, क्योंकि यूरोप वाले यूरोपीय यूनियन में जोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी सैन्य संगठन नाटो में जोड़ देते हैं। नाटो का नियम है कि जो जो देश नाटो का सदस्य रहेगा उसकी सेनाएं एक दूसरे के देश में जा सकती हैं। अब नाटो भी यूक्रेन किसका सदस्य है, अमेरिका नाटो का सदस्य है, और यूक्रेन भी अगर नाटो का सदस्य हो जाता है तो उसके नियम के हिसाब से सेनाएं जा सकती है। अब बताइए यूक्रेन का बॉर्डर यहां है, अब अमेरिका की सेना यहां तो आके खड़ी हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर यूक्रेन किसका सदस्य हो गया, नाटो का। इसलिए रसिया कहता है कि तुम नाटो का सदस्य मत हो। 2014 में ये अभी सोच रहा था कि हम ना यूरोपीय यूनियन में जाएं, पहले ये जाते हैं यूरोपीय यूनियन में, फिर चल जाते हैं नाटो में। तो 2014 में रूस ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बावजूद ये चल गया यूरोपीय यूनियन में। तो रूस ने इसका ये क्रीमिया कब्जा कर लिया। कब आ गया, छोटा कहीं का गया, तो यहाँ रूस ने क्या कब्जा कर लिया, क्रीमिया हो गया रूस झमेला। अब ससुरा यूक्रेन आया, यूक्रेन में धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ी 14 से 2015 आया, 20 आया। 2022 में ससुरा यूक्रेन कहता हम नाटो में जाएंगे। कहा कि रूस ने कहा कि छोटा कहीं का तुम नाटो में जाएगा, ले तोरा जाने से पहले ही मार देंगे, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी नाटो का सदस्य पे हमला करेगा तो हम 31 देश मिलके मारेंगे। इसलिए ओकरा से पहले ही पूछ दिया किसको, यूक्रेन को, और यूक्रेन को धोकर कूच काच के रद्द कर दिया यूक्रेन। और 50 साल लगेगा यूक्रेन को आगे बढ़ने में। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि यूक्रेन युद्ध जीते, इसलिए उसको कुछ नहीं हथियार देता है, वही पुरान जमान का। अब बताइए अमेरिका के पास F-35 है और उसको दे रहा है F-16। अमेरिका रिटायर कर रहा है अपना F-16, उसको दे रहा है यहाँ पे, किस लिए, ताकि यूक्रेन मरे और रूस उलझा रहे, अमेरिका को टेंशन फ्री। क्योंकि जब 1 साल से अमेरिका ने बहुत सारा काम किया है लेकिन रूस ने कुछ नहीं किया है, तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में खत्म न हो। और यूक्रेन को ऐसे फुसलाते रहे, अरे यूक्रेन मार दिया, ओ माय गॉड,
मार दिया इसको, इसको मलहम पट्टी बांधो जी, लाल दवाई लगाओ, किया मैंने फोर, लो बंदूक दो, लो मारो रसिया को। ये छज्जा तो नहीं, मारो रसिया को, आराम से उसको करते रहता, पीटते रहता है यहाँ पे।